हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल में आपका स्वागत है। अभी एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, साइंस का सीरीज, और आज का जो चैप्टर है वो अम्ल क्षारक एवं लवण का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जिसमें अम्ल क्षारक एवं लवण का डेफिनेशन, लिटमस पेपर, ये सब के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है, तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए आप। तो आज का जो टॉपिक वो है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें पहला पॉइंट है प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। जब हम लोग लैब में अम्ल एवं क्षारक का उपयोग करते हैं तो जब से पहला काम होता है वो होता है पहचान करना कि जो भी विलयन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अम्लीय है या क्षारीय है, यानी उसका पहचान जरूरी है। उसका बिना पहचान किए हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहचानने का तरीका पहला हो गया कि लिटमस पेपर के थ्रू हम लोग पहचान सकते हैं कि अगर कोई विलयन नीला लिटमस को लाल कर देता है तो क्या वो एसिड है, और अगर वो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो क्या होगा, वो बेस होगा, यानी वो क्षार होगा। तो ये हो गया एक रंगीय सूचक। एक दूसरा सूचक है जिसे हम लोग बोलते हैं गंधीय सूचक, यानी ऑल्फैक्टरी, यानी ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। यानी उस पदार्थ को अगर हम लोग अम्लीय माध्यम में या क्षारकीय माध्यम में रखेंगे तो उस पदार्थ का गंध परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार के सूचक को हम लोग बोलते हैं गंधीय सूचक, यानी जिस सूचक का गंध जो है अम्लीय क्षारकीय माध्यम में परिवर्तन हो जाएगा। इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि वो पदार्थ अम्लीय है या वो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल हो गया प्याज, वेनिला और लौंग का तेल। तो ये हुआ पहला टॉपिक। अब आते हैं दूसरा टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक हो गया अम्ल एवं क्षार के धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कोई अम्ल एवं क्षार है, अगर उसको हम लोग धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोग कोई एक अम्ल ले लेते हैं और उसका हम लोग अभिक्रिया कराते हैं कोई एक धातु के साथ, फिर हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या निर्माण होता है। तो मान लेते चलिए एक अम्ल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग ले लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे हम लोग, यानी जलीय विलयन लेंगे, और उसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे जिंक के साथ। यानी जिंक एक धातु है, यानी किस अवस्था में, वो सॉलिड अवस्था में है। उसका जो अभिक्रिया कराएंगे तो जो निर्माण होगा वो होगा सोडियम जिंकेट का निर्माण होगा, Na2ZnO2। तो ये जो सोडियम जिंकेट हो क्या है, ये एक लवण है, सॉलिड अवस्था में बनेगा, ये एक लवण है। सोडियम जिंकेट का निर्माण होगा और साथ में हम लोगों का बनेगा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा, यानी H2 गैस। तो आप देख सकते हैं कि जब कोई अम्लों को हम लोग धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निर्माण होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि जब भी कोई भी धातु को अगर हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जो उसका उत्पाद बनेगा वो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हो गया कि अगर कोई धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे और उसका हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या निर्माण होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, हम लोग धातु कार्बोनेट लेंगे या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे और उसका रिएक्शन कराएंगे अम्ल के साथ, ये अम्ल है, तो हम लोगों को क्या निर्माण होगा वो दिखना है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि धातु कार्बोनेट के साथ जब हम लोग अम्ल का रिएक्ट कराएंगे तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। वैसे ही जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक धातु कार्बोनेट, सबसे सिंपल धातु कार्बोनेट लेते हैं, वो है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे एक एसिड के साथ। कोई एक एसिड का नाम ले लीजिए, हम लोग मान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl ले लेते हैं। HCl से जब उसका रिएक्शन कराएंगे तो जो उत्पाद बनेगा क्या बनेगा, सबसे पहले लवण बनेगा। तो यहाँ देखिए आप Na2 प्लस है और CO3 माइनस है, उस तरह H प्लस है और Cl माइनस है। तो हम लोग जानते हैं प्लस का माइनस के साथ और माइनस का प्लस के साथ, यानी ये Na2 जो है Cl के साथ जुटेगा और ये हाइड्रोजन जो है वो CO3 के साथ जुटेगा। तो चलिए NaCl बन जाएगा हम लोगों का। तो NaCl क्या है, NaCl एक लवण है, सोडियम क्लोराइड, हम लोग पहले से जानते हैं इसको। उसके साथ निर्माण होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का, और जल का निर्माण होगा। अब ये रिएक्शन जो है पूरा बैलेंस नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं 2Na है तो यहाँ पर सिंपल एक 2 लगा दीजिए। अगर 2 लगा देते हैं तो Cl 2 हो जाता है, तो यहाँ पर भी आप 2 लगा दीजिए। तो ऐसा कर देने से हम लोग का इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जब भी हम लोग धातु कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या क्या निर्माण होता है, हम लोग का निर्माण जो होता है वो लवण का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। उसे हम लोग अभिक्रिया कराते हैं सोडियम धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं। तो धातु बाइकार्बोनेट का एक उदाहरण हो गया सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जब हम लोग एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एक एसिड ले लेते हैं हम लोग, HCl ले लेते हैं और इसका हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो क्या क्या निर्माण होगा देखिए। इसमें भी सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा जो कि एक लवण है। लवण के साथ जल का निर्माण होगा, H2O है, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जब भी कोई धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों को साथ में जो निर्माण होता है वो हो गया लवण का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और जल के निर्माण H2O का निर्माण, H2O यानी पानी का, वाटर का निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद का टॉपिक पर हम लोग आते हैं। उसका बाद का टॉपिक हो गया अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। ये पार्ट 1 में भी हम लोग देख चुके हैं कि अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो जो उत्पाद बनता है वो लवण बनता है और जल बनता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक अम्ल को लेते हैं और साथ में एक क्षार को लेंगे और दोनों का अभिक्रिया कराते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या निर्माण होता है। तो हम लोग एक अम्ल ले लेते हैं। तो एक अम्ल का नाम बताए आप, जैसे मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं एक अम्ल कोई चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एक क्षार ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अम्ल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को ले लेते हैं हम लोग। तो जो उत्पाद बनेगा क्या बनेगा, तो पहला बनेगा लवण यानी NaCl और साथ में जल। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि अम्ल और क्षार का आपस में अभिक्रिया करने पर जो उत्पाद बनेगा वो लवण और जल का निर्माण होगा। और इस अभिक्रिया का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद लवण और जल, इस अभिक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको हम लोग अगर परिभाषा लिखने चाहें तो परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी वो पूरा जो उदासीन बन जाता है बाद में। लवण एक उदासीन पदार्थ है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद का टॉपिक। इसका बाद का टॉपिक है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड। जब हम लोग कोई अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड का विक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यानी कोई धातु ऑक्साइड ले लेंगे और उस धातु ऑक्साइड के साथ हम लोग उस धातु ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम लोगों को क्या निर्माण होगा। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक धातु ऑक्साइड ले लेते हैं हम लोग, जैसे सोडियम ऑक्साइड क्या है, धातु ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम लोग कोई एसिड से कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे, तो जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा लवण यानी सॉल्ट और साथ में जल H2। तो आपको समझ में आ गया कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करने पर जो उत्पाद बनेगा वो लवण और जल के निर्माण होगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो एक धात्विक ऑक्साइड है। इसको जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो जो निर्माण होगा वो कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है, और साथ में वाटर। यहाँ की इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl का एक अणु है, तो आप यहाँ 2 लगा दीजिए तो ये इक्वेशन प्रॉपर्ली बैलेंस हो जाएगा। एक तीसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं धातु ऑक्साइड और अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर क्या क्या बनता है। एक धातु ऑक्साइड अगर हम ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, जो कि एक धातु ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन हम लोग HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो क्या क्या निर्माण हो रहा है देखिए। इसका अभिक्रिया करने पर कॉपर क्लोराइड का निर्माण हो रहा है और साथ में जल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेशन में बैलेंस नहीं है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ सिंपल 2 लगा दीजिए तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में आप देखिए कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करने पर उत्पाद के रूप में हम लोग को क्या क्या प्राप्त हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हो गया हम लोगों का कि कोई क्षारक है और उस क्षारक के साथ हम लोग अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे। जब कोई क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है तो उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होती है वो है लवण और जल। लवण और जल की निर्माण होती है जबकि अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षारक के साथ होती है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अधात्विक ऑक्साइड का नाम आप बता सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक अधात्विक ऑक्साइड है। इसकी अभिक्रिया हम लोग क्षारक के साथ कराएंगे। तो एक क्षारक ले लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है, इसके साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं इसका। तो जो उत्पाद बनेगा क्या क्या बनेगा, वो लवण बनेगा जो कि है इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है तो सोडियम कार्बोनेट प्लस इसके साथ जो है जल का निर्माण होगा H2O। ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये एक लवण है, दैट इज़ ए सॉल्ट। तो इस प्रकार से जब हम लोग कोई क्षारक की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं, कोई क्षारक की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो लवण और जल की निर्माण होती है। ये वैसे ही अभिक्रिया जैसा कि उदासीन अभिक्रिया थी। उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी क्या हो रहा था, अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल की
उत्पाद मिल रहा था, यहाँ भी हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिल रहा है लवण और जल मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो सभी अधात्विक ऑक्साइड जो होती है, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड की जो कैरेक्टर होती है, बेसिक कैरेक्टर क्या होती है, वो अम्लीय होती है। इसको एक प्रयोग के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग अगर एक प्रश्नाली लेते हैं, एक प्रश्नाली लेंगे और उस प्रश्नाली में हम लोग क्या डालेंगे, पहले हम लोग डालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। और फिर उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन रहेगा और उसमें हम लोग CO2 पास कराएंगे, उससे थ्रू हम लोग CO2 पास कराएंगे। तो जो निर्माण होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, इसका जो रंग है, जैसे हम लोग इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो इसका रंग दूधिया हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि जो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। आज इतना ही। आज का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अम्ल एवं क्षारकों में समानताएं। अम्ल एवं क्षारकों में समानता। तो पहला क्या हो जाएगा इसका कि दोनों विद्युत का सुचालक होते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो दोनों अम्ल एवं क्षारक दोनों ही विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन कैसे करता है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अम्ल एवं क्षारक विद्युत का चालन किस तरीके से करते हैं। थैंक यू। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।